हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रबी सीजन में लगाए जाने वाली प्याज की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में। यानी प्याज में लगाए जाने वाली सबसे बेस्ट और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म कौन सी है। किसान भाइयों, हर साल हमारे बहुत सारे किसान भाई प्याज की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और उन्हें प्याज की खेती करने पर फायदा भी मिलता है। देखिए किसान भाइयों, प्याज की फसल का भाव हर साल ज़्यादा कम होता रहता है, लेकिन अगर प्याज का अच्छा भाव मिल जाता है तो समझ लीजिए कि किसानों की लॉटरी लग जाती है। लेकिन हर साल आपको प्याज की फसल थोड़ी ना थोड़ी तो करते रहना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन टॉप 10 वैरायटियों के बारे में जो रबी सीजन के प्याज में लगाई जाती है। देखिए किसान दोस्तों, अगर हम प्याज की खेती कर रहे हैं तो हमें प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले तो प्याज की सबसे उन्नतशील किस्म का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। प्याज की खेती के लिए एक ऐसी वैरायटी का चयन कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल कर दे और प्याज की क्वालिटी अच्छी बने, प्याज चार और स्वाद में हो तो हमें प्याज का बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। और देखिए प्याज में हमें सबसे ज़्यादा समस्या तब देखने को मिलती है जब हम प्याज का 6 से 7 महीनों के लिए भंडारण करते हैं, और वो समस्या ये होती है कि जो प्याज होता है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर प्याज में सड़न नहीं भी लगती है तो एक और समस्या सामने आ जाती है, और वो समस्या यह है कि जो प्याज होता है उसमें मिस्री लग जाती है जिससे प्याज खराब होने लगता है और प्याज की क्वालिटी में फर्क दिखाई देने लगता है। तो हमें इन सब समस्याओं को देखते हुए एक अच्छी किस्म के बीज का चयन करना चाहिए जिससे प्याज शुरू से लेकर आखिरी का रहे। तो हमारे पहले नंबर पर आती है प्याज की सबसे बेस्ट वैरायटी जो किसानों के बीच बहुत ही प्रचलित प्याज की किस्म है, जिसका नाम है प्राची सीड्स की गुलाबी गोल्ड। जी हाँ किसान भाइयों, प्राची गुलाबी गोल्ड प्याज का बीज एक बहुत ही अच्छी किस्म का प्याज बीज है जो किसानों को फायदे वाली खेती देता है। रबी सीजन के प्याज में लगाए जाने वाली यह वैरायटी बहुत ही फायदे का सौदा बन जाती है। किसान भाइयों, प्राची गुलाबी गोल्ड प्याज के बीज का उपयोग प्याज की खेती में सबसे अधिक पैदावार देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसानों द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी क्वालिटी के प्याज उगाने के लिए किया जाता है। यह बीज अपनी मजबूत किस्म, बेहतर पोषक तत्वों और उच्च उपज के लिए जाना जाता है। प्राची गुलाबी गोल्ड किस्म किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि यह अधिक पैदावार देती है और मेहनत का पूरा फल देती है। अगर हम प्राची गुलाबी गोल्ड प्याज के बीज की क्वालिटी की बात करें तो इसका रंग गहरा गुलाबी होता है और प्याज पर 2 से 3 पत्तों की परत होती है जिससे प्याज खराब होने का चांस कम रहता है। लगभग इसके प्याज का वजन 100 से 120 ग्राम होता है। अगर मैं बात करूं इसके भंडारण क्षमता की तो आप इसके प्याज का स्टोरेज लगभग 8 से 9 महीनों तक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और प्याज अधिक समय तक टिका रहता है। लगभग 100 से 110 दिन में प्राची गुलाबी गोल्ड की फसल पककर तैयार हो जाती है और आप 100 से 110 दिनों में इसके प्याज की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर पर आती है प्याज की सीडलैंड गुलाबी फुरसुंगी प्रीमियम किस्म। किसान दोस्तों, प्याज की खेती करने के मामले में यह किस्म हमारे दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि इसकी जो भंडारण करने की क्षमता होती है वो लगभग 9 से 10 महीनों तक की रहती है। इस किस्म का प्याज इतना जल्दी सड़ता नहीं है और अगर कोई किसान ज़्यादा समय के लिए प्याज का स्टोरेज करना चाहता है तो उनके लिए यह वैरायटी बहुत बढ़िया रहेगी। सीडलैंड प्याज का बीज 99% अंकुरित हो जाता है और अगर आप सीडलैंड प्याज का बीज लगाते हैं तो आपको प्याज में रोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, यह किस्म एक बढ़िया पैदावार निकाल कर देती हैं जिससे किसानों को घाटा नहीं होता है। इसके प्याज का रंग गुलाबी और हल्का लाल होता है और प्याज गोल में चपटा होता है और प्याज एकदम चमकदार होता है। यह किस्म लगभग 110 से 125 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर मैं इस किस्म की बुआई के समय की बात करूं तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक समय इसका सबसे अच्छा होता है। लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति बीघा तक की पैदावार दे सकती है यह किस्म। कंपनी इसे 100 से 120 क्विंटल तक की प्रति बीघा की पैदावार देने के लिए कहती है, लेकिन किसान भाइयों के बीच यह 90 से 100 क्विंटल प्रति बीघा तक की पैदावार दे सकती है यह किस्म। और साथ ही इसकी जो स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं इसके प्याज के वजन की बात करूं तो लगभग 100 से 125 ग्राम इसके एक प्याज का वजन हो जाता है। इस किस्म में दोहरी सुरक्षा कवच त्वचा होती है जो भंडारण के दौरान नमी और संक्रमण से बचाती है। सीडलैंड का यह बीज उन किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो अच्छी पैदावार और लंबे समय तक प्याज का भंडारण करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे अगले नंबर पर आती हैं, यानी तीसरे नंबर पर
प्याज की अंबर 5G के नाम से। किसान भाइयों, यह किस्म भी हमारी टॉप 10 किस्मों में से एक है, जिसे हमने तीसरे नंबर पर रखा है। किसान भाइयों, अंबर 5G प्याज की वैरायटी अभी के टाइम में बहुत ही अच्छी किस्म के प्याज में मानी जा रही हैं और बहुत सारे किसान इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा रहे हैं और अधिक पैदावार भी ले रहे हैं। इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसका प्याज बहुत ही अच्छा बनता है और गुलाबी लाल रंग का होता है और प्याज चमकदार होता है और जो भंडारण करने में भी यह वैरायटी सबसे बेस्ट है। इस वैरायटी का स्टोरेज लगभग आप 6 से 9 महीनों तक का कर सकते हो। सड़ने की समस्या, मिस्री लगने की समस्या और प्याज खराब होने की समस्या इस वैरायटी के प्याज में बहुत ही कम देखने को मिल रही है। बहुत शानदार क्वालिटी का प्याज बनता है इस वैरायटी का और जो प्याज का कलर होता है वो भी बहुत ही शानदार क्वालिटी में आता है। अंबर 5G प्याज की एक विशेष किस्म है। यह किस्म किसानों को अधिक पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इस वैरायटी को लगाने पर आपका मुनाफा बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता। अगर मैं अंबर 5G प्याज की किस्म के बीज अंकुरण क्षमता की बात करूं तो 99% बीज अंकुरित हो जाते हैं और पौधों में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता। लगभग 110 से 130 दिनों में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को लगाने पर आपको डंठल निकलने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। 1 बीघा से लगभग 90 से 100 क्विंटल तक की पैदावार। हमारे चौथे नंबर पर आती है प्रशांत फुरसुंगी प्याज की किस्म। इस वैरायटी का कलर फुरसुंगी लाल रंग का होता है। यह वैरायटी स्टोरेज में टिकाऊ और प्याज का आकार एक समान साइज का बनता है और इस वैरायटी की पैदावार भी ज़्यादा निकल कर आती है क्योंकि पिछले सालों से अधिकतर किसान इस वैरायटी का चयन कर रहे हैं और उन्हें अच्छी पैदावार भी इस वैरायटी को लगाने से मिल रही है। किसान दोस्तों, इस वैरायटी में आपको 3 समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली समस्या ये आती है कि जब हम इस किस्म की बुआई करते हैं तो बीज 70 से 80% ही अंकुरित होते हैं, बाकी बीज अंकुरित नहीं होते हैं। यह समस्या किसानों के बीच बहुत ही आती है। और दूसरी समस्या ये आती है कि जो प्याज का कलर है वो थोड़ा लाल रंग का ना होकर फुरसुंगी भूरे रंग का होता है, यानी प्याज में ज़्यादा चमक देखने को नहीं मिलती। और तीसरी समस्या, भंडारण करते टाइम प्याज की पत्तियाँ निकल जाती हैं जिससे प्याज गंजा हो जाता है। बाकी इस वैरायटी में कोई भी समस्या नहीं आती है। पैदावार के मामले में बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकाल कर देती हैं और भंडारण भी ज़्यादा समय के लिए किया जा सकता है। हमारे 5वें नंबर पर आती हैं एलोरा गुलाबी। एलोरा गुलाबी प्याज की वैरायटी अभी के टाइम में किसानों के बीच बहुत प्रचलित हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा रहे हैं। यह वैरायटी भी प्याज की पैदावार देने के मामले में इन वैरायटियों से पीछे नहीं पड़ती। इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है और प्याज बहुत ही शानदार क्वालिटी का बनता है। इसकी अवधि की बात करें तो लगभग 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और उत्पादन लगभग 1 बीघा में 90 से 100 क्विंटल तक कर निकाल सकती है। किसान भाइयों, अगर हम एलोरा प्याज के कंद के आकार की बात करें तो इसके प्याज का आकार एकदम गोल आकार का प्याज होता है और कलर भी गुलाबी लाल रंग का होता है। भंडारण क्षमता की बात करूं तो लगभग 7 से 8 महीनों तक एलोरा गुलाबी के प्याज का आप भंडारण कर सकते हो। सड़ने की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। 2 से 3 पत्तियों की प्याज की परत होने पर यह प्याज सड़ता। किसान दोस्तों, अब हमारे 6ठे नंबर पर आती हैं इनोवेज कंपनी की गुलाबो गोल्ड, यानी इनोवेज गुलाबो गोल्ड। किसान भाइयों, इनोवेज कंपनी की यह वैरायटी 2 तरह की आती है। एक तो इनोवेज गुलाबो के नाम से आती है और दूसरी इनोवेज गुलाबो गोल्ड के नाम से आती है। किसान दोस्तों, दोनों ही वैरायटी बहुत ही अच्छी है और ज़बरदस्त पैदावार निकाल कर देती हैं। 2 से 3 सालों में इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को अच्छा मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्याज बन रहा है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनोवेज गुलाबो गोल्ड वैरायटी के बारे में और इसकी समय अवधि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो, यानी 100 से 110 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो प्याज है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्याज बनता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, जिससे अधिक किसान इस वैरायटी को लगा रहे हैं। अगर मैं इसकी भंडारण करने की क्षमता की बात करूं तो लगभग आप इसे 8 से 9 महीनों तक इस वैरायटी का भंडारण कर सकते हो और प्याज में 8 से 9 महीने तक आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, इनोवेज गुलाबो गोल्ड प्याज में आपको डबल पत्ती की प्याज परत देखने को मिलती है, जिससे प्याज अधिक समय तक भंडारण हो सकता है और प्याज खराब नहीं होता है और मंडी में सबसे अधिक भाव बिकने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का किस्म है और इसका प्याज जो होता है वो मंडी में बहुत अच्छे भाव में बिकता है। अगर मैं इसके चमक और
क्वालिटी की बात करूं तो शानदार और आकर्षक गुलाबी प्याज का रंग होता है, जिससे प्याज का जो कलर होता है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है और प्याज में कोई भी रोग व फंगस बीमारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अब हमारे 7वें नंबर पर आती है पंचगंगा वैरायटी। इस वैरायटी में भी आपको 2 तरह की क्वालिटी के प्याज बीज मिलते हैं। पहली पंचगंगा रॉयल पिंक के नाम से आती हैं और दूसरी पंचगंगा पूना फुरसुंगी के नाम से आती हैं। दोनों ही वैरायटियाँ किसानों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं और इसको लंबे समय तक किसान भाई लगाते आ रहे हैं और ज़्यादा पैदावार भी निकाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंचगंगा रॉयल पिंक वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी किसानों द्वारा बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत सारे किसान इस वैरायटी को लगाते हैं। यह वैरायटी 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर मैं इसके उत्पादन क्षमता की बात करूं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह पैदावार निकाल कर दे देती है। पिछले 3 सालों से इस वैरायटी को मैं लगाता आ रहा हूँ। बहुत शानदार क्वालिटी का प्याज बनता है और इस वैरायटी का मुझे इसका जो बाजार भाव होता है वो भी अच्छा मिल रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और इसके प्याज का कलर भी काफ़ी अच्छा होता है और डबल पत्ती में प्याज बनता है। साथ ही स्टोर करने पर प्याज की पत्तियां भी बहुत कम निकलती हैं, यानी प्याज जो होता है वो गुंजा नहीं होता है। लगभग 8 से 9 महीनों तक आप पंचगंगा रॉयल पिंक क्वालिटी का जो प्याज होता है इसका भंडारण आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हमारे 8वें नंबर पर आती है कलर सीड्स कंपनी की तरफ से आने वाला गोल्डन ग्लोरी प्याज। यह प्याज का बीज एक अच्छी पैदावार और प्याज की शानदार क्वालिटी से जाना जाता है। इसका प्याज कलर और साइज में बहुत ही बढ़िया बनता है और एक अच्छी पैदावार किसानों को निकाल कर देता है। किसान दोस्तों, कलर सीड्स की गोल्डन ग्लोरी के नाम से यह किस्म पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच काफ़ी चर्चित चल रही है। बहुत से किसान लोग इस वैरायटी को लगा रहे हैं और उन्हें इस वैरायटी को लगाने से अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। किसान दोस्तों, यह वैरायटी एक हाइब्रिड बीज की वैरायटी है जो मुख्य रूप से रबी सीजन वाले प्याज में लगाई जाती है। किसान भाइयों, गोल्डन ग्लोरी प्याज की यह खासियत होती है कि यह कठोर होने के कारण जल्दी से सड़ता नहीं है और इसकी वजह से किसान इसका ज़्यादा दिनों तक स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसका प्याज बिल्कुल लाल रंग का और चमकीला होता है और प्याज की क्वालिटी भी एकदम शानदार होती है। इस प्याज में आपको 2 से 3 पत्तियां देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से प्याज में गंजापन कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से मंडियों, व्यापारियों में इसकी मांग लगातार बढ़ती रहती है और यह अच्छे भाव में बिकता है। इस वैरायटी के प्याज का वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 130 ग्राम तक होता है और एक समान आकार के प्याज का निर्माण होता है, जो पैदावार को बढ़ाने में मुख्य रोल निभाता है, जिससे किसानों को ज़्यादा पैदावार मिलती है। इसमें बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी वैरायटियों की तुलना में इसे ज़्यादा स्प्रे डोज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। प्रति एकड़ 170 से 190 क्विंटल या 200 क्विंटल तक की पैदावार निकाल देती है। प्रति एकड़ 4 से 5 किलो बीज का आप किसान दोस्तों, हमारे 9वें नंबर पर आती है एनआरएस पार्थ 111 गुलाबी। किसान भाइयों, एनआरएस पार्थ 111 गुलाबी प्याज की जो किस्म होती है ये बहुत ही बढ़िया किस्म का बीज है। इस प्याज के बीज बड़ी मात्रा में किसान लगाते हैं और अच्छी पैदावार भी लेते हैं। यह किस्म अपनी अच्छी गुणवत्ता और पैदावार के लिए जानी जाती है। इसके बीज का अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है और जो बीज से पौधा बनता है वह स्वस्थ और मजबूत रहता है। एनआरएस 111 गुलाबी प्याज के बल्ब का आकार बड़ा बनता है और गोल आकार में एक समान प्याज बनता है। इसके प्याज की पत्तियों का कलर लाल और चमकदार होता है। प्याज का स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके प्याज को किसान भंडारण करना चाहते हैं तो वे लगभग 8 से 9 महीने तक इसके प्याज का स्टोरेज कर सकते हैं। यानी आप एनआरएस 111 गुलाबी प्याज का लंबे समय तक भंडारण करके अच्छा भाव भी ले सकते हो। अगर मैं इसकी पैदावार की बात करूँ तो 1 बीघा से आप लगभग 70 से 80 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हो। वहीं अगर मैं इसके पककर तैयार हो जाने के समय की बात करूं तो 100 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, यानी 100 से 120 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती है। अब हमारे लास्ट नंबर पर यानी 10वें नंबर पर जो प्याज की वैरायटी आती है उसका नाम है जिंदल गुरु। किसान भाइयों, जिंदल सीड्स कंपनी की गुरु के नाम से यह वैरायटी आती है। इसके प्याज का जो रंग होता है वो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ जिंदल गुरु प्याज के पककर तैयार होने की तो लगभग 115 से 125 दिनों में इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और इस किस्म का जो प्याज होता है वो मजबूत और ठोस होता है और वजन में भी लगभग 100 से 120 ग्राम का प्याज बनता है। इसके प्याज की साइज बहुत बढ़िया बनती है और पैदावार के मामले में भी यह किस्म अच्छी लगभग 80 से 90 क्विंटल तक की पैदावार निकाल देती है 1 बीघा से। इसके प्याज का जो कलर होता है वो लाल होता है और अगर इसका भंडारण अच्छे से किया जाए
तो इस किस्म का प्याज 6 से 8 महीने या 9 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। तो किसान दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।